शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अब्राहम और मशीआक, मतलब कि मसीह और अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम से जो बातें की उसमें उसने कई दफ़ा अपने प्रतिज्ञात मशीआक या फिर आने वाले मसीह या बेटे के विषय में नबूवत या भविष्यवाणी या चिन्ह दिया। इसी चिन्ह के विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगा और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना महान है। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे बाइबल की उस स्टडी को जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। और प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये स्टडी जो है या ये जो वीडियो है ये इसराइल के इतिहास और बाइबल के प्रकाशन के अनुसार है, ना कि किसी रब्बी की ज़बानी है, ना किसी व्यक्ति की ज़बानी है। इतिहास में कई दफ़ा, मैं बाइबल के इतिहास की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र या फिर मसीह के आने के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ करी हैं। उसी कड़ी में प्रियो, आज हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन से शायद जिसे मैं हिंदी ज़बान में पढ़ूँगा आपको ज़्यादा अंदाज़ा ना हो, लेकिन प्रियो जब हम उसकी तह में जाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपना एक अद्भुत रेवलेशन या प्रकाशन जो था वो अब्राहम नबी को दिया था। तो प्रियो, हम चलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी हम पहली आयत को पढ़ेंगे। वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि परमेश्वर जिन शब्दों में बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ बाइबल की मूल भाषा इब्रानी, उससे वो कई बातों को उजागर कर रहा है। प्रियो, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को, तो वहाँ पे लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इस आयत से हमें अंदाज़ा होता है कि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये एक आम सी बात लग रही है कि परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है कि तू आगे बढ़ और सिद्ध हो जा। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लफ्ज़ सिद्ध है वो अपने आप में एक रहस्य को उजागर करता है। वो आने वाले प्रतिज्ञात मशीआक या फिर उद्धारकर्ता के विषय में नबूवत करता है। तो प्रियो, हिब्रू के उस शब्द जिसे हिंदी में हम लोगों ने सिद्ध पढ़ा है उसका हम मूल इब्रानी देखेंगे। प्रियो, जो मूल इब्रानी है वो है तमीम। तमीम का मतलब पूरा होना होता है। तमीम का मतलब होता है ब्लेमिश, मतलब कि एक ऐसा जन जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का दाग ना हो, जिसे हम शुद्ध भाषा में बेदाग कह सकते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों से अंकों में बात करी, साइन लैंग्वेज में बात करी, और जिसे हम लिटरल बोलते हैं, मतलब जिसे हम हिंदी में सिद्ध पढ़ रहे हैं, उसमें भी बात करी। तो प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तमीम जो शब्द है वो किन अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। जैसा कि प्रियो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तमीम में ताव पहले है, मायीम बाद में है, योद है, फिर उसके बाद में मायीम ही है जो कि सोफित कहलाता है। इसके रहस्य के विषय में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ताव है ये क्रूस का निशान है। जब हम देखते हैं जो पिक्टोग्राफ है, मतलब कि चिन्ह के रूप में शब्दों को दर्शाना था, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्रूस का निशान दिया। उसके बाद में मायीम है, जो मायीम हिब्रू का शब्द है वो प्रकट करता है एक प्रकार से वाटर को, जल को, पानी को और विश्वास को। इसके बाद में योद है, योद या फिर वाई जिसे हम बोलते हैं या बोलेंगे हिंदी ज़बान में, इसके मायने है एक प्रकार से हाथ। और फिर उसके बाद में एक और मायीम ही है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रियो कि ये जो यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट है किस प्रकार से और भी ज़्यादा ख़ास हो जाते हैं जब ये आखिर में मीम या फिर मायीम को सौफित करके दिखाते हैं। परमेश्वर ने जिस शब्दों में बात करी है, जाहिर सी बात है कि वो शब्द जो है वो मामूली नहीं हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट के साथ में होंगे। तो क्या इंटेलिजेंट परमेश्वर ने यहाँ पे बताया है उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिब्रू का मीम है वो 2 तरह से लिखा जाता है। एक है ओपन फॉर्म और एक है क्लोज फॉर्म। जो कि क्लोज फॉर्म है उसको मीम सोफित कहा जाता है। और प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ओपन फॉर्म है
इसको हिब्रू में पिशुखा कहा जाता है और जो क्लोज फॉर्म है इसको इस्तुमा कहा जाता है। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो तमीम शब्द में आखिरी मीम है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमेशा इस्राएल के इतिहास के मुताबिक भी मसीह को दर्शाता है। अब ये किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ उसका मैं आप लोगों को प्रमाण भी देता हूँ। जब हम चलेंगे यशाया नबी की किताब में, और आप जानते हैं कि यशाया 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वो मसीह के विषय में है। और जब हम यशाया नबी की किताब 9 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर ने बात करी है अपने मसीह के विषय में, और वहाँ पर उसने अपनी एक छाप भी छोड़ी है। फिर वो जब हम पढ़ेंगे इस आयत को, जो कि हिब्रू में मैं पढ़ देता हूँ, वहाँ पर आप देखोगे लम रबा करके शब्द है। इस शब्द को 2 बार दोहराया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मीम है वो क्लोज है, वो खुला हुआ नहीं है। और यहाँ पर ये जो शब्द है लामा रबे, ये जो शब्द है ये बढ़ावे के लिए है, मतलब कि परमेश्वर का जो पुत्र है जब उसका राज जाए तो वो बढ़ता चला जाए। जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऑफ द इंक्रीजेस ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड पीस देयर शैल बी नो एंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो इस भविष्यवाणी को किया है या दिखाया है, जो कि यशाया नबी की किताब में है, वहाँ पर जब उसने मायीम का यूज़ किया है जिसको यशाया नबी ने लिखा, क्योंकि हर एक शब्द जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ना कि अपनी ओर से लोगों ने लिख दिया इस बात को। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र मशियाक के विषय में भविष्यवाणी करी है। और प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो टोटल नंबर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर चिन्हात्मक मतलब कि चिन्ह के रूप में बात करता था, नंबर से बात करता था, तो जो यहाँ पर तमीम शब्द है इसका नंबर टोटल है 450। और 450 नंबर को जब हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर की बहुत सी भविष्यवाणियों का भी पता चलता है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब भी 450 नंबर आया है तो वहाँ पर लोगों के परफेक्ट होने की, परफेक्शन की या फिर उनके शुद्ध होने के विषय में परमेश्वर ने बात की है। उससे पहले लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये मीम शब्द है जिसके विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसकी जो नंबरिक वैल्यू है वो 40 है। और वो 40 जो नंबरिक वैल्यू है वो आपको पता है कि कई जगहों पर 40 दिन को रखा गया है। हम देखते हैं कि 40 दिन तक जो नूह नबी थे वो जहाज में रहे। हम देखते हैं कि 40 साल तक इसराइली जो थे वो पूरे जंगल में भटक रहे थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को 40 वीक जो है या 40 दिन जो है या 40 नंबर जो है उसके विषय में रूबरू कराया है, क्योंकि इसमें मशियाक है, इसमें प्रभु मसीह के आने की भविष्यवाणी है। और हम देखते हैं कि जो मीम है जो कि सोफित है, हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर जो है अपने लोगों से बात कर रहा है। तभी वचन में लिखा हुआ है कि इब्तदा शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपने लोगों से मसीह के विषय में बात करी। हम देखते हैं कि मसीह ने 40 दिन के रोज़े रखे। हम देखते हैं कि 40 दिन तक मूसा नबी और एलिया नबी ने भी स्ट्रगल किया और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के एक महान उपकार को देखा। इसके अलावा प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने अद्भुत रहस्यों को इन शब्दों में रखा हुआ है। प्रियो अब हम इस तमीम शब्द के मूल्यांकन को भी देख लेते हैं। मतलब कि जो तमीम शब्द है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके मायने या इसकी जो पूरी अंक गणित है, जो शब्दावली से इसका अंक बनता है वो है 450। और प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 450 नंबर है इसके विषय में भी परमेश्वर ने परफेक्शन के विषय में और परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में लोगों को बताया है। जब हम चलेंगे 2 क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 8 अध्याय और उसकी जब हम आखिरी आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान के समय में 450 एकड़ सोना जो है सुलेमान के मन में बांट डाली और उसको वहाँ पर ओपीर से ये सोना प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब एलिया नबी ने वहाँ पर उन झूठे नबियों से
जब बदला लिया या जब उनके सामने वो खड़े हुए तो वो भी 450 ही थे और वो जो थे मारे गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से वहाँ पर परफेक्शन को दर्शाया, मतलब कि उस कौम को जो कि ब्लेम में आ गई थी, जो कि बुरे कामों में फंस गई थी, परमेश्वर ने उनको उस बुरे कामों से निकाला और वो वहाँ पर बचने पाए। प्रियो, आप लोगों ने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातों को जाना, जिसमें आपने तमीम शब्द के नंबरिक वैल्यू, इसके अलावा आपने तमीम शब्द में जो चिन्हात्मक संदेश परमेश्वर ने दिया है उसके विषय में भी जाना, और आपने जाना कि परमेश्वर जो है किस प्रकार से अब्राहम से बात कर रहा था और बता रहा था कि उसमें परमेश्वर की क्या इच्छा छुपी हुई है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है तो वो अब्राम है, ना कि अब्राहम है। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो चलता गया तो वो ब्लेमिश हुआ, मतलब कि वो उस ब्लेम से निकला जो कि दुनियादारी के थे, वो परफेक्ट हुआ, वो परमेश्वर की सिद्धता में आगे बढ़ता चला गया। हमें भी परमेश्वर की सिद्धता में आगे बढ़ना है ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य के योग्य बन जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा और हम सब से ये बात करता है कि परमेश्वर का वचन जो है प्रियो बहुत ज़्यादा अद्भुत है और इस प्रकार के उसमें भेद है जिसका ज्ञान जो है हम जितना भी खोजे उतना कम है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह की।